राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को गुप्त नवरात्रे के दूसरे दिन की पावन कथा के बारे में सुनाऊंगी, जो माँ तारा के मोक्ष भूमि की कथा है। गुप्त नवरात्रे के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णतया प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। तांत्रिकाओं की प्रमुख देवी तारा तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान और मोक्ष प्राप्त करने वाली है। दिव्य स्थान तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेप्पा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा माता के बारे में एक दूसरी कथा है कि वह राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा की काफी महत्व है। पौराणिक कथा। माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन में जय विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का दूसरा स्वरूप है। माँ तारा देवी की कथा। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नीत वर्ण धारण किया। माँ संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्रगुप्त नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब से उनका स्वरूप तारा नाम जाना लगा। उस समय भी देवताओं ने अपनी आप की स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुख, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख में चंचल सिंह चिन्ह बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया हुआ था। आपका यह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया
था। इसी रूप में देवी लाम्बोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विंध्यवत शक्ति देवी तारा ही है, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। भगवती तारा के 3 स्वरूप तारा, एक जटा और नील सरस्वती है। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूप देवी की आराधना साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, माँ उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है और सभी को तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। तारामारी का मंत्र है नीले कांच की माला से 12 माला प्रतिदिन ओम ह्रीं स्त्री हुम का मंत्र जाप करें। अगर आप सभी को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की माँ महाकाली की ये कथा ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। जय माता दी।